नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, हाउ टू स्टडी सोशल साइंस। जैसा कि आपको पता होगा कि सोशल साइंस में हमारे वो डिवाइडेड है 3-4 पार्ट्स में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड अभी तो नहीं, आप 8th के बाद में उसे आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, क्यों पढ़े हम हिस्ट्री? अगर आप हिस्ट्री की बात पढ़ेंगे तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हिस्ट्री पढ़े तो उसको टाइमलाइन के साथ पढ़े। बिना टाइम के कोई हिस्ट्री नहीं हो सकती। हिस्ट्री का मतलब हुआ कि आप अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है, ये टाइमलाइन होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये 2020 चल रहा है। कभी तो ये 2020, अगर आज 2020 है तो कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा। मान लीजिए 0 है, ठीक है, तो कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा, ये 0 है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो इसके पहले भी टाइम था, उसको हम बीसी बोलते हैं और इसको हम एडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को, इसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब इस ईयर में क्राइस्ट पैदा हुए थे, क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। और एनो डोमिनी मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि ये रोमन कैलेंडर पे बेस्ड है, हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्राइस्ट के पहले और क्राइस्ट के बाद में हमने डिवाइड किया है। लेकिन अगर हम मुस्लिम कैलेंडर की बात करें तो वो 622 एडी से स्टार्ट होता है, जिसको हम हिजर कहते हैं। मुस्लिम का कैलेंडर 62 में स्टार्ट होता है। और हिंदुओं का कैलेंडर की बात करें तो वो यहाँ पे विक्रम और साग एरा स्टार्ट होता है। विक्रम कैलेंडर और साग कैलेंडर की बात करते हैं, तो सबका कैलेंडर अलग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने नॉर्मली माना है अपने, हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम इंग्लिश कैलेंडर की ही बात करते हैं। आप कई जगह पढ़ेंगे कि 2500 बीसी में वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ था। वैदिक पीरियड 2500 बीसी में स्टार्ट हुआ था। अब आप देखेंगे कि ये 0 से लेके 2500 बीसी, जब हम पीछे जाएंगे तो इसी के बीच में कहीं लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए हैं, महावीर पैदा हुए हैं। ये लेजेंड्स जो है हमारे, लेजेंड ये इसी पीरियड में पैदा हुए हैं। तो अब अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो मैं अगर बोलूं ये ईयर है, ये ईयर है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में आएगी कि कौन से ईयर में सब ये सारी बातें हो रही हैं। अगर मैं बोल दूं कि कोई एक टाइम था और महावीर भगवान पैदा हुए थे, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कब की बात हो रही है, ये क्या कल की बात हो रही है या 50 साल पहले की बात हो रही है। आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं। अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं तो 1947 में आपको पता होगा हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है। 1947 भी हिस्ट्री का पार्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस देश में, आपको पता होगा अंग्रेज आए थे, कौन सी ईयर में अंग्रेज आए थे? तो 1604 में यहां पे अंग्रेज आए थे। तो आपको ये सारी चीजें जो है हिस्ट्री में यही सब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे जो अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जो अभी हम फेस कर रहे हैं, जो भी हमारी आज प्रेजेंट सिचुएशन है, वो कैसे इवॉल्व हुई, कैसे हम इस कंडीशन में, हमारे पास ये कंडीशन आई, कैसे, अगर मैं देश आजाद, बहुत सारे इवेंट्स हुए वैसे तो, अगर मैं देश आजाद की बात करूं तो कैसे हमारा देश आजाद हुआ, क्या कंडीशन में हमारे देश आजाद हुआ, कि कितनी हमारी स्ट्रगल, हमारे लीडर्स को स्ट्रगल करना पड़ा। तो ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे हमको पता चलता है। अगर मैं फ्रीडम फाइट की बात करूं तब पता चलेगा आपको कि हमारे जो लीडर्स ने कितनी मेहनत करी और कितनी स्ट्रगल की है, उसके बाद हमको ये इंडिपेंडेंस मिला है। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही अगर हमें अपने कल्चर को जानना है तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा, और हम जानना चाहेंगे कि अगर इस्लाम की बात करूं तो इंडिया में इस्लाम कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में हिंदुइज्म कैसे स्टार्ट हुआ, इंडिया में बुद्धिज्म कैसे स्टार्ट हुआ, हम सारे जो धर्म है हमारे देश में वो कैसे स्टार्ट हुए, ये सबको हमको पढ़ना होगा। तो हमको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। अब हिस्ट्री का एक पार्ट तो हो गया टाइमलाइन, और दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लॉर्ड बुद्धा पैदा हुए थे इस ईयर में, तो आप पूछेंगे ठीक है ईयर आपने मुझे बता दिया, पैदा कहां हुए थे, जगह कौन सी है?
तो आप उसके लिए फिर मैप, आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। और मैप, और गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? नेपाल में एक जगह है लुम्बिनी, जहां पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। लॉर्ड महावीर कहां पैदा हुए थे? वो महावीर पैदा हुए थे वैशाली में, जो कि बिहार में है। तो जब आपके पास टाइम और प्लेस, जब ये दोनों चीजों का आपको पता चल जाता है, तो आप चीजों से अच्छी तरह कनेक्ट कर पाते हैं, आपको अच्छी तरह से कोई चीज समझ में आ पाती है। इस वजह से हमको सोशल स्टडीज इस तरह से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको जो है, और उसके बाद जब आपको व्हेन पता चल गया एंड वेयर पता चल गया, उसके बाद 3 और डब्ल्यू है जो हमको जानने की बहुत जरूरत है, जब भी हम सोशल स्टडीज को आराम से पढ़ पाएंगे। वो 5 डब्ल्यूज क्या है? एक तो हो गया व्हेन, जिसके बारे में हमने बात करी टाइमलाइन में। दूसरी है वेयर, जिसकी बात करी हमने ज्योग्राफी में। उसके बाद है व्हाट, क्या हुआ था। जैसे हम बात करें कि महावीर का बर्थ हुआ था, क्या हुआ था? महावीर का बर्थ हुआ था, ठीक है। उसके बाद है हु, कौन पैदा हुआ था? महावीर पैदा हुए थे। और एक क्वेश्चन और होता है, जैसे जो इवेंट के लिए होता है, जैसे मान लो कि अंग्रेज इंडिया में आए, तो अंग्रेज इंडिया में क्यों आए? तो 5वां जो डब्ल्यू है वाई। अगर आप ये 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं, कोई भी इवेंट देखते हैं, तो आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए, ये 5 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर ये 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हमेशा आपको वो चीज याद रहेगी। When, where, what, who and why. Why did Britishers came to India? What happened when they came to India? Who came to India? Where did they land first after coming in India? ये सारे जब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे, तो आप आराम से आप एसएसटी को पढ़ पाएंगे। उसके अलावा ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ते हैं। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ज्योग्राफी बताती है कि वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, वहां की रिसोर्सेज कैसे होंगी। और उसके बाद जैसे मान लीजिए, अगर मैं नॉर्थर्न इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे गंगा फ्लो होती है, उत्तराखंड से निकल के गंगा ऐसे फ्लो होती है। तो अगर अब मैं इस एरिया की बात करूं, यूपी एंड बिहार, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जाके ये गंगा एंड हो जाती है। तो जो ये एरिया आपको दिखेगा, वो इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीनरी पाई जाएगी आपको, और जहां पे ग्रीनरी होगी, जहां पे एग्रीकल्चर होगा, उनके पास खाने की कोई कमी नहीं होगी। तो देखिए ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल आप देख सकते हैं, हमारे हिस्ट्री में हमारे कंट्री के ऊपर पड़ता है, हमारे सोशल लाइफ के ऊपर कितना बड़ा रोल प्ले करती है ज्योग्राफी। वहीं पर वेयर जब आप साउथ में जाओगे, तो साउथ में मिनरल्स बहुत पाया जाता है, साउथ में होती है। तो ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है कि बारिश यहाँ पे क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इस एरिया को इक्वेटर जोन कहा जाता है, और यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। यहाँ पे हमारे साउथ वेस्ट विंड्स बहती है। साउथ वेस्ट विंड जब बहती है, तो वो समुद्र से गर्म पानी इवेपोरेट करके ले जाती है, और वो पानी इवेपोरेट जब यहाँ पे होती है, तो बारिश होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बारिश होती है। अब बारिश अगर आप जल्दी से देखेंगे, मैं जल्दी बात खत्म करना चाहूंगा, तो ये एरिया अगर आप देखें, तो यहाँ पे काफी ग्रीनरी है, ये वेस्टर्न घाट्स कहलाता है, यहाँ पे काफी ग्रीनरी है। यहाँ पे हमारी सबसे ज्यादा कॉफीज वगैरह पाई जाती है, ठीक है। अगर इस एरिया पंजाब वगैरह की एरिया देखें, यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती है, इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर पाया जाता है, ठीक है। और ये एरिया हमारा जो है मिनरल्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ज्योग्राफी से ही हमारा इकोनॉमी पूरा अटैच्ड है, पूरा कनेक्टेड है। अगर कहीं की ज्योग्राफी अच्छी है, तो वहां पे पैसा भी बहुत होगा, वहां पे एग्रीकल्चर होगा, वहां मिनरल एल्युमिनियम पाया जाता है, ये सारी चीजें पाई जाती है। और जब ये जहां पे होंगी, वहीं पर फैक्ट्रीज होंगी, वहां पे कंपनीज होंगी। जब कंपनीज होंगी, फैक्ट्रीज होंगी, तो लोग भी वहीं पर ज्यादा जाके बसेंगे और ज्यादा अपने कमाने का साधन ढूंढेंगे।
तो मैं इसे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए, और इकोनॉमिक्स इसी के साथ ही इकोनॉमिक्स भी कनेक्टेड है। तो फिर ज्योग्राफी हमारा हो गया, हिस्ट्री हमारा हो गया और इकोनॉमिक्स हमारा हो गया। अब ये कंट्री आपने पढ़ ली, सब कुछ हो गया, आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज क्यों आए। क्योंकि पहले आपको पता है कि ये कंट्री, हमारी जो कंट्री है, इसमें देखो आप, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे मिनरल्स है, तो शुरू से ही हम बहुत अमीर रहे हैं। हमारी जो कंट्री है शुरू से ही बहुत अमीर रही है, सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए आए कि यहाँ पे आके वो हमको, हमारे यहाँ से सोना चुरा के ले गए, हमारे यहाँ से काफी कुछ चुरा के लेके गए। हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छा था तो हमारे पास कपड़े बहुत अच्छे थे। वो मुस्लिम नाम का एक क्लोथ पाया जाता था जिसको अपने देश में लाके बेचते थे। तो मैं आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक पिक्चर देना चाहता हूँ कि हम एसएसटी इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमको अपने बारे में बहुत बेहतर से पता चल सके, हम और बहुत बेहतर से अपने आप को जान सके। अभी आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, आप इसको जानिए तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि हम कितने ही गौरवपूर्ण इतिहास के मालिक हैं, हमको हमारी कंट्री कितने ही गौरवपूर्ण उसका हिस्ट्री रहा है। ठीक है, ये हमने इसका ज्योग्राफी पढ़ लिया। अगर अब मैं इसकी बात करूंगा कि इसका एक पार्ट है पॉलिटी। हमें पॉलिटी क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हमारा पॉलिटी उस टाइम पे स्ट्रांग रहा होता, जिस टाइम पे अंग्रेजों ने देश में आक्रमण किया था, तो हमें कभी भी गुलाम नहीं होना पड़ता। तो इसलिए पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका इतनी बड़े कंट्री के मालिक हो जहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पाई जाती हैं, तो आपको उसको चलाना भी आना चाहिए, उस कंट्री को भी कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर उस टाइम पे राजा जो हमारे थे, जो भी राजा महाराजा थे, अगर वो इतने पावरफुल होते तो कभी भी ये ब्रिटिशर्स अंदर नहीं आ पाते। और इसी वजह से हमको पॉलिटी भी पढ़नी चाहिए। आज जो है हमारी कंट्री में करीब 130 करोड़ जनता पाई जाती है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली। तो इस 130 करोड़ लोगों को सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी प्रोवाइड करवाना, सबको फूड प्रोवाइड करवाना, सबको सारी चीजें प्रोवाइड करवाना, ये हमारे देश के जो भी पॉलिटी में ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका काम है। और इन सबको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाने के लिए पॉलिटिकल साइंस का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है इस कंट्री को चलाने में, चीफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है इस देश को चलाने में, और जितने भी ये अगर आप देखोगे स्टेट्स के अंदर में सीएम होते हैं, पूरे कंट्री को चलाने के लिए पीएम होते हैं। तो इस वजह से हमको ये पूरे एसएसटी पढ़ने की जरूरत है। और एसएसटी आप जो है इस तरह से पढ़िए, आप हर चीज को रटिए मत, कुछ भी क्रैम मत करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों है। अब थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी से एक बार और रिमाइंड करता हूं कि अगर आप बर्तन भी, जिस बर्तन में खाना भी खाते हैं वो बर्तन भी आज स्टील का है, लेकिन पहले के टाइम में वो कभी मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। और उसके पहले तो हम बर्तन में खाते ही नहीं थे, हम तो घूमते रहते थे इधर से उधर जाके, कभी कुछ जानवरों को मार के खा लिया, कभी कुछ खा लिया। तो प्रेजेंट सिचुएशन को देखो और पास्ट में जाने को उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, कोई चीज आया तो कैसे आया। ठीक है, थैंक यू। आप ऐसे इसको पढ़िए और हम आपको बीच बीच में और भी अच्छे चीज बताते रहेंगे कि कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। थैंक यू।